नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट के हाउस में टोटल कितनी हजार ईंटें लग जाएंगी और कितने रुपए की लग जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ये 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट हाउस ब्रिक रिक्वायर, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितनी हजार ईंटें लगेंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि 9 इंच और इसके साथ साथ 4.5 इंच की दीवार छोड़ने में टोटल कितनी ईंटें लग गई, नेक्स्ट पूरा घर बनाने में कितनी ईंटें लगी और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि पूरी ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो सबसे पहले इस प्लान में जितनी 9 इंच की दीवार थी सभी दीवार को जोड़ने के बाद और उस दीवार में जितना कॉलम है, विंडो है और इसके साथ साथ डोर है और इसके साथ साथ 9 इंच की दीवार में आप देख सकते हैं कि एक गेट भी है, इन सभी को माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1114.13 क्यूबिक फीट की ईंट की चिनाई होनी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 9 इंच की वाल में 1114.13 क्यूबिक फीट की चिनाई टोटल होनी है। तो टोटल वाल में जितने क्यूबिक फीट चिनाई होनी है या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 12.25 यानी कि 12.25 से गुणा कर देना है। यहाँ पर 12.25 से इसलिए गुणा किया जा रहा है क्योंकि 1 क्यूबिक फीट ईंट की चिनाई करने में 12.25 ईंटें आती हैं। इसलिए यदि हम 12.25 से 1114.13 क्यूबिक फीट में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1114.13 क्यूबिक फीट में टोटल कितनी हजार ईंटें लगेंगी। तो चलिए अब हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितनी ईंटें लग गई। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1114.13 क्यूबिक फीट में टोटल 13,648.09 ईंटें लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 13,668 ईंटें लग गई। तो 9 इंच की वाल में जितनी ईंटें लगी यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह निकालना होगा कि इस प्लान में जितनी भी 4.5 इंच की दीवार है उन सभी दीवार को जोड़ने में टोटल कितनी हजार ईंटें लगी। तो इस प्लान में जितनी भी 4.5 इंच की दीवार थी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाली भी 4.5 इंच की है और इसके साथ साथ ये पूरा कमरा 4.5 इंच का है और ये वाला भी पूरा कमरा 4.5 इंच की दीवार का है। तो इन सभी दीवार का कैलकुलेशन करने के बाद इसमें जितना डोर, विंडो यानी कि दरवाजा, खिड़की और इसके साथ साथ जहाँ पर भी कॉलम आ रहा है उन सभी को माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं 158.68 क्यूबिक फीट आ गया, यानी कि इतने क्यूबिक फीट में हमें ईंट की चिनाई करनी है। तो 4.5 इंच की जितनी भी दीवार थी उसकी टोटल चिनाई आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट करने के बाद 198.64 क्यूबिक फीट आ गया। तो 4.5 इंच की दीवार में जितना क्यूबिक फीट चिनाई होनी है यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि इतनी चिनाई करने में टोटल कितनी हजार ईंटें लगेंगी। तो सिंपली आपको 12.25 से गुणा कर देना है, क्योंकि यदि आप 12.25 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1098.64 क्यूबिक फीट में टोटल कितनी हजार ईंटें लगेंगी। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2433.34 ईंटें लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा 2434 ईंटें लग गई। तो इस प्लान के आधार पे 9 इंच और इसके साथ साथ 4.5 इंच की दीवार में जितनी भी ईंटें लगी थी उसका कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल ब्रिक यानी कि जितनी ईंटें लगी थी उसको जोड़ लेना है। तो चलिए हम इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं कि टोटल कितनी हजार ईंटें लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्लान के आधार पर जितनी भी 4.5 इंच की और इसके साथ साथ 9 इंच की दीवार थी उन सभी को जोड़ने में 16,082 ईंटें लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 16,082 ईंटें लग गई। तो ईंटों की टोटल संख्या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह निकालना है कि टोटल कास्ट कितना हुआ। तो टोटल कास्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है कि टोटल ईंटें कितनी लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16,082 ईंटें लग गई। और यदि हम अपने एरिया में एक ईंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 7.5 यानी कि 7.5 रुपए की एक ईंट मिल रही है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो रेड ब्रिक आती है जो कि 9 इंच की होती है,
प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 7.5 यानी कि 7.5 रुपये की एक ईंट मिल रही है। आपके एरिया में ईंट का जो भी प्राइस है आप गुणा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 16,882 ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो चलिए हम अपने एरिया के आधार पर गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा 16,082 ईंट का हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 16,082 ईंट का 1,20,615 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7.5 रुपये पर ईंट के हिसाब से 16,082 ईंट का 1,20,615 रुपये हो गया। तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 16,000 से लेकर 20,000 के बीच ईंट लग जाएगी, क्योंकि यह कैलकुलेशन केवल जितनी दीवार थी सभी दीवार को जोड़ने में जितनी ईंटें लगी उसका है। इसके अलावा भी घर बनाने में कई जगह ऐसी हैं जहां पर ईंटें लगती हैं, इसलिए आप ये मान के चलिए कि 16,000 से लेकर 20,000 के बीच आपकी ईंट लग जाएगी 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।